जैसे कि हार्ट का मेन काम जो होता है वो एज ए पंपिंग स्टेशन है, ठीक है। हार्ट का काम ये होता है कि वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द। इसके रीज़न क्या होता है माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस का? या तो आपका वेल्व, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, अब उसकी वजह से वेल्व जो होता है उसके अंदर डीजनरेट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे और वेरिबल हार्ट डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे और हार्ट की जितनी भी डिजीज़ हैं और उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि वेरिबल हार्ट डिजीज़ के अंदर माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिकर्डिनेशन के ऊपर बात होगी कि क्या कॉजेज़ होते हैं वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के और इनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। इसके साथ साथ माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स के ऊपर बात होगी कि किन लोगों के अंदर माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स हो जाता है और ये डिसीजन कब लिया जाता है कि हार्ट वेल्व को रिप्लेस किया जाए या इनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा जाए, ठीक है। इसके साथ साथ और भी जितनी भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में बात होगी इस सीरीज़ के अंदर, कंप्लीट सीरीज़ के अंदर, जो कि डिफरेंट वीडियोस में डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशंस क्यों डेवलप होता है और किन लोगों में कॉमन होता है और इसके क्या ट्रीटमेंट होता है। तो लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हार्ट के अंदर कितने वेल्व होते हैं और इनका काम क्या होता है और ये काम किस तरह से करते हैं। जैसे कि हार्ट का मेन काम जो होता है वो एज ए पंपिंग स्टेशन है, ठीक है। हार्ट का काम ये होता है कि वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, सही है। जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो थ्रू आउट द बॉडी पंप करता है हार्ट, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग स्टेशन भी है, ठीक है। और इस पंप जब ये हार्ट ब्लड को करता है तो हार्ट के जो वेल्व होते हैं उनका काम ये होता है कि जो पंपिंग ब्लड है उनको वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर ब्लड हार्ट जो है पंप कर रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर वेल्व है, सही है। जैसे माइट्रल वेल्व है जो कि राइट एट्रियम, माइट्रल वेल्व है जो कि लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल के दौरान है। तो उसका काम है कि जब वो लंग से ब्लड साफ होकर आता है तो वो उस ब्लड को एक ही डायरेक्शन में रखता है, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है। इस तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है तो जो एओर्टिक वेल्व है उसका काम ये होता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाता है ताकि वो फिर थ्रू आउट द बॉडी पंप हो सके ब्लड, ठीक है। तो वेल्व का मेन काम ये होता है कि वो हार्ट के जो ब्लड होता है उसको एक ही डायरेक्शन में नॉर्मली फ्लो करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी भी होती है हार्ट के वेल्व के अंदर, जैसे अगर बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है वेल्व, हार्ट वेल्व नैरो हो जाता है, अगर माइट्रल वेल्व नैरो हो गया है और तो उसको माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस कहते हैं। और अगर माइट्रल वेल्व जो होता है वो नैरो का मतलब ये है कि बिल्कुल ही स्मॉल हो गया है तो ये स्टेनोसिस कहलाता है। लेकिन ये माइट्रल वेल्व रिकर्डिनेशन में ब्लड जो होता है वापस जा रहा होता है, वापस जाता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रियम में जा रहा होता है तो वो लीकी हार्ट वेल्व कहलाता है, ठीक है। इस तरह से और भी जो वेल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व होता है वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, उसका भी काम ये होता है कि ब्लड के जो फ्लो होता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, उसको एक फ्लो में रखता है, सही है। और फिर जो पल्मोनरी वेल्व होता है जो कि लेफ्ट पल्मोनरी वेल्व होता है जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर ब्लड ले जाता है, उसका भी काम होता है कि ब्लड को एक ही फ्लो के अंदर डायरेक्शन में रहे ताकि ब्लड जो होता है स्मूथली जो होता है वो फ्लो करता रहे, सही है। इसी तरह से एओर्टिक वेल्व है जो कि एओर्टा के अंदर है, ठीक है। तो वेल्व का मेन फंक्शन ये होता है ये कि ये जो ब्लड जो फ्लो हो रहा होता है उसको एक डायरेक्शन में रखते हैं, सही है। लेकिन अगर इस वेल्व के अंदर कोई इश्यू स्टार्ट हो जाए तो इसकी ब्लड की फ्लो के अंदर भी इश्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हार्ट साइकिल्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, तो किस तरह से ब्लड जो होता है पंप कर रहा होता है। तो कार्डिक साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपकी बॉडी के अंदर जो कि वेन्स में होता है और आर्टरीज जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जितना भी लोअर लिम्स और नीचे से जो ब्लड आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड
वो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के अंदर राइट एट्रियम में आता है। सही, तो राइट एट्रियम में जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व वो ओपन होता है। ठीक है, जब वो ओपन होता है तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में वाल्व जो होता है ट्राइकस्पिड बढ़ता है उसको ब्लड को नॉर्मली। ठीक है, फिर इस तरह से जब वो ब्लड जो होता है आपका राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है क्लीन होने के लिए। सही, क्योंकि लंग्स का फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को क्लीन करते हैं। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर जाती है, और जब आप ब्रीदिंग करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसके थ्रू ब्लड जो होता है वो क्लीन होता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है ना ब्लड डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, इसी वजह से जब आपका राइट वेंट्रिकल है उससे पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर। ठीक है, तो जो वाल्व होता है वो पल्मोनरी वाल्व कहलाता है वहाँ पे। ठीक है, वो इस ब्लड की मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में रखता है। ठीक है, फिर जब ब्लड जो होता है वो क्लीन हो गया, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स के, इसी प्रोसेस के थ्रू अपने ब्रीदिंग के थ्रू जो प्रोसेस होता है इसके थ्रू ब्लड जो होता है क्लीन हुआ लंग्स के अंदर। फिर जब लंग्स से वापस आता है ब्लड, तो जो वाल्व होते हैं जो कि पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो राइट एट्रियम में ओपन होती हैं और उसके थ्रू जो होता है ब्लड जो होता है आपका जो कि साफ खून होता है वो एंटर हो जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और जो वाल्व जो भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे माइट्रल वाल्व होता है, जिसको उस वाल्व के थ्रू ब्लड जो होता है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो जो होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो वाल्व होता है वहाँ पे एओर्टिक वाल्व होता है। ठीक है, एओर्टिक वाल्व ओपन होता है, वो ब्लड जो होता है आपका पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए चला जाता है। अपर लिम्स में जाता है, हेड एंड नेक में जाता है, लोअर लिम्स में जाता है, और इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर करता है साथ साथ। ठीक है, तो ये इसकी कार्डिक साइकिल होती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कि हमारा टॉपिक है माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस के बारे में, कि माइट्रल वाल्व आपको पता है कि कहाँ पर है, जो कि आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है वो माइट्रल वाल्व है। ठीक है, तो माइट्रल वाल्व जो होता है उसका फंक्शन आपको पता है कि वो ब्लड की जो डायरेक्शन है अलाउ करता है ब्लड को मूव करे एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन जब स्टेनोसिस हो जाता है, स्टेनोसिस का मतलब है माइट्रल वाल्व नैरो हो गया। ये जब नैरो हो गया ब्लड माइट्रल वाल्व नैरो हो गया, या फिर कह लेंगे बहुत ज़्यादा थिक हो गया है या कैल्सिफाइड हो गया है, कैल्शियम आके वहाँ पे जमा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाल्व जो होता है प्रॉपर ओपन नहीं होता। ठीक है, जब वो ओपन नहीं होता तो उसमें उसकी वजह से क्या होता है ब्लड का फ्लो जो होता है वो भी कम होता है। सही है, जो ब्लड आपका फ्लो कर रहा है साफ खून जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, नैरो स्टेनोसिस की वजह से वो पूरा नहीं आ पाता। ठीक है, जब वो पूरा नहीं आ पाता ब्लड, तो उसकी वजह से जो इसको हम माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, इसके रीज़न क्या होता है माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस का? या तो आपका वाल्व, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप उसकी वजह से वाल्व जो होता है उसके अंदर डिजेनरेशन हो गई है, या कुछ लोग जो होते हैं वो कंजेनिटली डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं और उनमें लेटर ऑन डिजीज़ जो होता है डिस्कवर होती है। ठीक है, तो ये भी कॉजेज होते हैं इसके। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप बात करें इसके अंदर मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपको माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस है या फिर रिगर्जिटेशन है, तो मेन सिम्टम जो होते हैं उसके अंदर आपको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, इन बहुत ज़्यादा आपको जब आप चलेंगे सांस आपका बहुत ज़्यादा फूलेगा, और जब आप फ्लैटली लेटेंगे बेड के ऊपर जब भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्निया फील होगा, डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में। सही है, और कभी कभार आपको पैल्पिटेशन से फील होगी, लगेगा कि हार्ट जो है आपका बाहर आ रहा है एकदम से, और आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी, या फिर आपको फीवर और स्वेटिंग होगी। ठीक है, ये इसके सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होते हैं वो उसमें ये होता है कि इसको भी आप डिवाइड करते हैं 3 के अंदर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर माइल्ड और मॉडरेट है और डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स के ऊपर। अगर आपके सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं तो फिर आपको मॉनिटर करते हैं। हम जब जाते हैं किसी की कंसल्ट करते हैं हार्ट के कंसल्टेंट के साथ, तो वो आपको मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि कितना आपका वर्स हो रहा है डिजीज़। अगर बहुत ज़्यादा वर्स होती है तो फिर सर्जिकल ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर माइल्ड है, आपको बहुत ज़्यादा, आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, तो आप अगर बेयर कर पाते हैं
तो आपको वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी रखते हैं, ठीक है। और ये कि इसके साथ साथ आपको जो होता है आपको मतलब बहुत ज़्यादा अनलेस कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया आपको, तो फिर वो उसमें हार्ट फेलियर के अंदर भी पेशेंट चला जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर इससे पहले जब आप जाते हैं तो कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिनके अंदर इकोकार्डियोग्राम होता है जिसमें वो हार्ट के फंक्शन देखते हैं, वेलुलर हार्ट डिजीज़ देखते हैं कितना डैमेज है, या फिर उसके अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो देखा जाता है कि आपका हार्ट कितना काम कर रहा है, ठीक है। इको के साथ साथ एंजियोग्राम भी कराते हैं, वो आर्टरीज भी देखते हैं, उसमें ये भी देखते हैं कि आपके कैल्शियम स्कोर क्या है, आपका कितना कैल्शियम जमा है, आपका वेल्व जो होता है उसमें डीजनरेशन कितनी हुई है, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करवाते हैं कि भाई अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्टॉप कर दें, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट है तो आपको पहले कंसल्ट करना पड़ता है अगर आपको वेलुलर हार्ट डिजीज़ भी है, ठीक है। तो इसमें होता है कि एंडोकार्डाइटिस से आपको बचना पड़ता है इसके अंदर, कि अगर आपको टीथ तक प्रॉपर्ली ब्रश करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि अगर आपको कोई डेंटल एब्सेस है या डेंटल इन्फेक्शन है तो वो डेंटल एब्सेस डेंटल इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लड के थ्रू जाके हार्ट वेल्व को इन्फेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके सारे होते हैं। उसके साथ साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसके अंदर होता है कि या तो सर्जिकली इसको रिमूव कर देते हैं और नया हार्ट वेल्व रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसके अंदर मतलब इसके साथ साथ इसमें ये होता है कि वेल्व को रिपेयर भी किया जा सकता है बास कंडीशन के अंदर, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करवाते हैं इस कंडीशन के अंदर। माइट्रल वेल्व रिगर्जिटेशन भी जो होता है उसके अंदर जो माइट्रल वेल्व जो होता है प्रॉपरली जो होता है ओपन और क्लोज नहीं होता, ठीक है। जो प्रॉपरली जो होता है वो बंद नहीं होता, ठीक है, और वो क्लोज नहीं हो पाता, ठीक है। तो ब्लड अगर फॉर एग्जांपल माइट्रल वेल्व से आ गया है एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर, तो प्रॉपरली वेल्व जो होता है वो क्लोज नहीं हो पाता, ठीक है। और वो उसकी वजह से ब्लड जो होता है लीक होता है, एट्रियम के अंदर जाके ब्लड लीक होता है। जो कॉजेज होते हैं उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, एंडोकार्डाइटिस हो गया है तो उसके अंदर भी फ्लॉपी माइट्रल वेल्व हो जाता है। इस तरह से वो मतलब कहने कोई इन्फेक्शन है, एंडोकार्डाइटिस है या कंजेनिटल कोई हार्ट डिजीज़ है, या फिर इसकी वजह से हार्ट फेलियर हुआ है या किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसके अंदर हार्ट डैमेज हुआ, उसके बाद भी ये कंडीशन हो जाती है कि माइट्रल वेल्व रिगर्जिटेशन में जब भी ब्लड पास करता है लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाता, ब्लड जो होता है पूल कर रहा होता है एट्रियम के अंदर।